अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल ऑफ देम आर फाइन। बहुत अच्छे आपके रोज़े गुजरे होंगे, आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा होगा। आई होप सो। अल्लाह आगे भी खैरियत रखे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है। डिमांड है कि इस टॉपिक पे बनाएं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इतना भी नहीं होता, थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझ आ जाती है। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इस पे फोकस किया है, इसलिए इसको स्टार्ट कर दिया। सेंटेंसेस पे बना रही थी, पर इसकी डिमांड की वजह से मैंने इसको स्टार्ट किया है। ये टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, बनावट के लिहाज से टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं। तो इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में मैं फर्स्टली बताती हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस में टू मेन आइडियाज़ होते हैं, और इसमें दो तो मेन आइडियाज़ होते हैं ना, और उसमें वन और मोर डिपेंडेंट आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, दो मेन आइडियाज़ होते हैं। दो मेन आइडियाज़ में क्या होता है, कंप्लीट उसमें सेंटेंस होता है, सेंटेंसेस होते हैं, दो आइडियाज़ होते हैं। दो अलग अलग सेंटेंसेस में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। दो अलग अलग आइडियाज़ जो होते हैं, दो कंप्लीट सेंटेंस में उनको एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर आइडिया होता है, उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, और इसमें जो दो होते हैं, जो आगे उसके साथ जो मेन सेंटेंस होते हैं, उसके साथ जो आगे दो सेंटेंसेस या एक सेंटेंस होता है, वो डिपेंडेंट आइडियाज़ होता है। जब तक ये सेंटेंस यानी मेन सेंटेंस मौजूद नहीं होगा, उस वक़्त तक जो हमारा डिपेंडेंट आइडिया है वो क्लियर नहीं होगा। क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन आइडिया होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें मुकम्मल अलग अलग इन दोनों आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है। कंप्लीट सेंटेंस होता है, क्लियर आइडिया होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो अलग उसके साथ जो आगे जो सेंटेंस दिए जाते हैं, जब तक ये मेन आइडिया मौजूद ना हो, यानी पहले दो सेंटेंसेस मौजूद ना हो, तो डिपेंडेंट क्लॉज वाले डिपेंडेंट आइडियाज़ क्लियर नहीं होते। ये इस पर डिपेंड करते हैं, इस मेन आइडिया पर। ये डिपेंडेंट आइडियाज़ एक हो या दो सेंटेंसेस हो, वो इस मेन आइडिया पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आप कंपाउंड सेंटेंसेस, हम पहले कंपाउंड सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में आ जाता है कि इसमें दो मेन आइडिया, मैंने आपको ऊपर बताया है ना कि दो मेन आइडिया होते हैं कि एक्सप्लेन किए जाए। उन दोनों मेन आइडिया में क्या होता है, मुकम्मल बात होती है, मुकम्मल सेंटेंस होता है। आप देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस की एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें आपको सिंपल भी क्लियर होगा कि अगर मैं कहूँ माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, जहाँ तक हम सेंटेंस को लेंगे, यहाँ पे अगर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये सिंपल सेंटेंस बनता है, क्योंकि बात क्लियर है। इसमें हम और हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि मेरी पेंसिल टूट गई थी। ठीक है, यहाँ तक अगर लें तो ये सिंपल सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि 10th क्लास के पेपर होने वाले हैं, तो वो थोड़ी सी उनमें कन्फ्यूजन थी। तो मोस्टली व्यूअर्स नहीं कि आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो मैंने इसके साथ ही सिंपल को, आपकी थोड़ा सा आपका टाइम पीरियड कम है, इसलिए इसी में आपको मैं सिंपल सेंटेंस भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पे है माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, मेरी पेंसिल टूट गई है। ये यहाँ तक लेना, यहाँ फुल स्टॉप लगाएं तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगर आप इसको कंपाउंड बनाना चाहें, यानी कंपाउंड सिंपल को हम कंपाउंड में चेंज करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे। यहाँ से देखिए, माई पेंसिल वॉज ब्रोकन, यहाँ तक सिंपल है। अगर आप इसके साथ आगे सेंटेंस लगाएंगे जो डिपेंडेंट है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मेन आइडिया होगा, जो एक सेंटेंस होगा, मेन आइडिया जिसमें होगा वो कंप्लीट सेंस देगा। उसके साथ जो दूसरा आइडिया आएगा तो उसमें क्या होगा, वो इस पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, आई बारोड वन फ्रॉम बुशरा, जब तक हमारे पास ये सेंटेंस नहीं होगा मेन सेंटेंस, उस वक्त तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि क्यों बारो की।
ठीक है। इसको हम ज्वाइंट करने के लिए कहेंगे कि ना सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बनाओ। तो जब आपको ये मुकम्मल सेंटेंस फर्स्ट आइडिया वाला सेंटेंस दिया होगा तो इसको सो के साथ आप इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। आई बारोड वन फ्रॉम बुशरा। सो आई बारोड वन फ्रॉम बुशरा, मेरी पेंसिल टूट गई थी। सिंपल सेंटेंस। वो कहेंगे कि आप इसे कंपाउंड बनाएं। नीचे भी सेंटेंस दिया होगा तो कंपाउंड के लिए आप सो लगाकर, सो आई बोरोड फ्रॉम वन फ्रॉम बुशरा, मैंने बुशरा से एक पेंसिल ले ली। ठीक है, मेन आइडिया था, वन आइडिया था, तो उसको ब्रोकन हो गई है। अब वो कहते हैं इसी सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड कर लें तो सो लगाएंगे और दो सेंटेंसेस दिए होंगे, आप सो लगाकर उसको बुशरा उसको उसके साथ ज्वाइन कर देंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। अब मैंने कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एग्जांपल्स दी हैं नीचे, बट, और, येट, फॉर, सो, नॉट। ये आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इनको सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। एमसीक्यूज़ में मोस्टली आ जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जब ये आपकी एग्जांपल उसके साथ सिंपल सेंटेंस को, ये सिंपल सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एक लिहाज से ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, ये भी माइंड में रखिएगा कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। ये इंडिपेंडेंट अपनी बात क्लियर कर रहा है, यहाँ पे ये भी अपनी बात क्लियर कर रहा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। अगर आपको एमसीक्यूज़ में ये सेंटेंस आ जाता है, यहाँ सो लगा हुआ है और दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया है इन्होंने, मेन आइडियाज़ थे ना, तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन हुआ हो और आपको कहा जाए कि कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब आपको मालूम होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, तो बट है, और है, येट, फॉर, सो और नॉट। जब इनके साथ दो मेन आइडिया वाले मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में इन कंजंक्शंस के साथ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन किया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कंपाउंड सेंटेंस है। यानी दो इंडिपेंडेंट आइडिया है, उसको किसके साथ, सो के साथ ज्वाइन किया है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। आपकी बुक में भी है कि ये सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करें। तो ऐसा एमसीक्यूज जब आए तो इसके साथ ज्वाइन किया हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, इसको बार बार आपने रिवाइज करना है कि कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी है। तो जब आपके माइंड में ये क्लियर होंगे, ये सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं, आपको वर्ड दिए हुए हैं बट, आर, येट, फॉर, सो, नॉट, जब इनके साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया होगा, किसी एक के साथ कोई भी सेंटेंस हो सकता है, बट के साथ भी कर सकते हैं। वन एग्जांपल आई आल्सो गिवन हेयर, आई लाइक एप्पल, मैं एप्पल पसंद करती हूँ, आई लाइक पियर मोर। ठीक है, अब ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, आई सी इंडिपेंडेंट सेंटेंस और ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जब आपको बट के साथ इसको ज्वाइनिंग देंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। कंपाउंड सेंटेंस मैंने यहाँ क्लियर किए हैं। सिंपल सेंटेंस तो सिंपल होता है कि उसमें एक ही बात, एक ही आइडिया होता है। कंपाउंड सेंटेंस में इन वर्ड के साथ ज्वाइन किया जाता है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई होप व्यूअर आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू डिस्कस विद मी, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। और आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मैं इससे रिलेटेड जो अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम स्टूडेंट्स।